दोस्तों, आज मिलिए हमारे लेजेंड रेमंड से। ये भाई इतना आलसी है कि अगर सांस लेना भी ऑप्शन होता तो ये वो छोड़ देता। अभी अभी स्कूल में इसका तगड़ा पोपट हुआ तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जेल पर मछलियां पकड़ने आया है। एक मेंढक दिखा, उसे पकड़ने भागा पर वो भी चकमा दे गया। हार कर भाई अपनी कांटा डालकर लेट गया और सोचने लगा, आज बिना कुछ किए सब मिल जाए। तभी इसके कांटे में कोई एक भारी चीज फंसती है। बाहर खींचता है तो एक अजीब सा जीव सामने आता है। रेमंड पत्थर मारता है पर वो जीव कैच कर लेता है और बोलता है। वो अपना नाम बेली बताता है, एक जादुई घिया। रेमंड को दादी की कहानी याद आती है कि ये जीव तो हर इच्छा पूरी कर सकता है। रेमंड टेस्ट करने के लिए कहता है, चल एक मछली बाल्टी में डाल। बेली कहता है, कर दूंगा पर एक शर्त है, मेरे बारे में किसी को मत बताना। जैसे ही रेमंड प्रॉमिस करता है, बेली अपना जलवा दिखाता है। पूरी झील की मछलियां ऐसे हवा में उड़ने लगती है जैसे ग्रेविटी ने इस्तीफा दे दिया हो। रेमंड खाने की डिमांड करता है तो पिज्जा बर्गर सब हवा में उड़ने लगते हैं। भाई साहब खाते खाते सोच रहे हैं कि अब तो पूरी जिंदगी चिल मारूंगा, लेकिन असलियत में रेमंड एक नंबर का ख्याली पुलाव पकाने वाला लड़का है। एक बार ये सपने में स्पेसशिप उड़ाकर दुनिया बचा रहा था। तभी दादी की आवाज ने इसकी नींद तोड़ दी। बहन सोफी चिल्लाती है, उठ जा, मम्मी पापा एयरपोर्ट जा रहे हैं। रेमंड भाग कर उन्हें बाय बोलते हैं पर पापा फुल स्ट्रेस मूड में रहते हैं। लेट हो रहा है, चुपचाप स्कूल निकल। रास्ते में इसकी दोस्त सूजी मिलती है और पूछती है, मैक्स टेस्ट की तैयारी कैसी है। रेमंड का रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी ने सोते हुए ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। क्लास में भी किस्मत इतनी खराब थी, टीचर सीधा इसी को बोर्ड पर बुला लेती है। ये सच बोलता है कि तैयारी नहीं की और टीचर पूरी क्लास के सामने इसे सजा देती है। भाई साहब पढ़ाई में इतना पीछे कि बोर्ड पर इसके नाम के आगे सिर्फ एक स्टार है, पर ये उसी में खुश है। फिर ये अपने दोस्तों को अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाता है जिसमें इसने रॉकेट बनाया था, पर जॉन इसका बुरी तरह मजाक उड़ा देता है। दुखी होकर रेमंड घर आता है, होमवर्क करने बैठता है और सो जाता है और फिर फ्रस्ट्रेट होकर उसी झील पर आ जाता है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। फ्री का खाना खाते हुए रेमंड फरमाइश करता है कि यार मुझे उड़ना है। बेली भी कम नहीं थी, सीधा एक प्लेन बना देती है। रेमंड आसमान में उड़ते हुए फूल मजे लेता है। फिर वो स्कूल जाकर दोस्तों और टीचर को जादुई मछलियाँ दिखाकर फुल भोकाल टाइट कर देता है। घर पर वो बेली से बात करता है। तभी बहन सोफी आ जाती है। रेमंड बहाना मारता है और सोफी को शक हो जाता है। वो जादुई जीव को पकड़ने के लिए बेड के नीचे हाथ डालती है, लेकिन बेली की जगह सीधा अपनी दादी का पैर पकड़कर बाहर खींच लेती है। दादी बेचारी हैरान। अगली सुबह लाइब्रेरी में हैना इसे जरूरी किताब नहीं देती और रेमंड टेंशन में आ जाता है कि आज फिर पनिशमेंट पक्की। तभी बेली अपना दिमाग लगाता है और फिर वो किताब सीधा रेमंड के बैग में टेलीपोर्ट कर देता है। रेमंड डर जाता है कि चोरी पकड़ी जाएगी, तो वो किताब बाहर फेंक कर बेली से कहता है इसे वापस भेज दे। तभी शान उसे चेस खेलने को बुला लेता है। खेलते खेलते रेमंड डायलॉग मारता है, बेटे आज तेरा राजा रानी सब खा जाऊंगा। अब बेली तो तेरा जादुई जीव। वो इसे सच मान लेता है और रेमंड के मुंह में सच में चेस के सारे मोहरे ठूस देता है। रेमंड उन्हें उगलने भागता है। तभी वो साइंस की किताब हवा में उड़ती दिखती है। बेली उड़ने वाली टोपी पहनकर किताब पकड़ता है और दोनों सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पानी में किताब पकड़ने के चक्कर में रेमंड इतनी तेज तैरता है कि कोच इंप्रेस हो जाता है और उसे सीधा स्विमिंग टीम में रख लेता है। अब बेली रेमंड का पर्सनल असिस्टेंट बन चुका था। रात को कमरा सेट करना, सुबह उठना और गर्मी में बिना पसीना बहाए साइकिल चलाना सब बेली कर रहा था। रेमंड पढ़ाई और स्विमिंग में छाने लगा। एक दिन रेमंड अपना मुश्किल साइंस प्रोजेक्ट देखकर हार मान रहा था। तभी बेली ने जादुई से एक धांसू रोबोट डॉग बना दिया। अगले दिन स्कूल में सब हैरान थे। डैन ने चैलेंज किया तो रोबोट की फाइट शुरू हो गई। बेली ने असली मेंढक की हरकतों को कॉपी करवाकर रेमंड के रोबोट को ऐसी फाइट करवाई कि डैन हार गया, लेकिन किसी के छूते ही वो रोबोट टूट गया। रेमंड बेली पर भड़क गया। रास्ते में रेमंड खिलौने की दुकान में गया। तभी डैन ने आकर इल्जाम लगाया कि तूने वो रोबोट यहीं से खरीदा था। रेमंड वहां से भाग गया। अब बेली ने अपने मालिक को खुश करने के लिए क्या किया, दुकान के सारे खिलौनों को जिंदा कर दिया और रेमंड के घर भेज दिया। फिर दोनों सिनेमा हॉल गए। टिकट नहीं मिली
तो बेली ने रेमंड को सीधा स्क्रीन के अंदर मूवी में ही भेज दिया। अंदर एक असली टीरेक्स डायनासोर रेमंड को खाने दौड़ा। बड़ी मुश्किल से बेली ने एक छोटा जहाज में आकर टीरेक्स को हराया और रेमंड की जान बचाई। घर लौटते हुए रेमंड को पीछे से आवाज आती है। खिलौने की पूरी बारात उसके पीछे पीछे घर आ रही थी। घर पहुंचते ही पता चलता है कि मम्मी पापा भी वापस आ रहे हैं। अगर उन्होंने ये खिलौने देख लिए तो रेमंड का बचना नामुमकिन है। बेली ने एंड मौके पर सारे खिलौने वापस दुकान भेज दी। कुछ देर बाद पापा रेमंड को बुलाते हैं और स्विमिंग टीम में जाने की खुशी में उसे एक नई साइकिल गिफ्ट कर देते हैं। रेमंड को खुश देखकर बेली उदास होता है कि ये खुशी उसने नहीं दी, तो वो रात भर जाग कर रेमंड के मैक्स टेस्ट की तैयारी करने लगता है। सुबह टेस्ट के टाइम रेमंड फुल एटीट्यूड में बैठा था कि जवाब तो बेली ला कर देगा। बेली पेड़ पर छुपा था पर टाइम पर कुछ नहीं कर पाया। जब टाइम खत्म होने वाला था तो बेली ने जादू से टॉपर सूजी की कॉपी के जवाब रेमंड की कॉपी पर छाप दिए। पर भाई एक गड़बड़ कर दी। जवाब के साथ सूजी का नाम भी रेमंड की कॉपी पर छाप दिया। टीचर को शक हुआ और चोरी पकड़ी गई। सूजी बहुत नाराज हुई। रेमंड सजा मिलने से पहले ही शर्मिंदा होकर वहां से सीधा उसी तालाब पर भाग गया। तालाब को पहुंचकर रेमंड ने बेली पर सारा गुस्सा निकाल दिया। तुझे पका के खा जाऊंगा मैं। बेली ने खुद को आग में बदल दिया जिससे रेमंड का हाथ जल गया। रेमंड ने चिल्लाकर कहा कि तू एक राक्षस है, और तभी बेली सच में एक खूंखार राक्षस में बदल गया। बेली ने बताया कि मैं वैसा ही बनता हूँ जैसी भावनाएं आपके दिल में होती है। अगर आप बुरा सोचोगे तो मैं राक्षस बन जाऊंगा। रेमंड ने तंग आकर उसे वापस तालाब में फेंक दिया। बाद में टीचर ने रेमंड को समझाया कि शॉर्टकट और चीटिंग का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। रेमंड ने सूजी से माफ़ी मांगी तो उसने भी रेमंड को माफ़ कर दिया। अब रेमंड को समझ आ गया था। उसने जादू का सहारा छोड़कर दिन रात स्विमिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बेली छुप छुप कर उसे देखता और खुश होता। कंपटीशन के दिन रेमंड ने अपनी पूरी जान लगा दी और अपनी टीम को जिता दिया। जीत के बाद वो सीधा तालाब पर भागा बेली को थैंक्स बोलने। उसे पक्का यकीन था कि बेली ने ही कोई जादू करके उसे जिताया है, और बेली ने बताया कि उसने कोई जादू नहीं किया। रेमंड अपनी मेहनत से जीता। बेली ने मुस्कुराकर कहा अब रेमंड को उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो एक पक्षी पर बैठकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। अगले दिन आसमान में रेमंड को बेली जैसा बादल दिखा। ये सब सपना था या हकीकत पता नहीं, लेकिन रेमंड ये जरूर सीख गया था कि जिंदगी में मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता।